बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। लाडले सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। कणिका जी प्रणव, संता जी, नीलांशिन जी, जतिन मेहता जी, जिगना भावसार, सुरभि जी नागपाल, सुमन प्रणामी जी श्री गंगानगर, राजेश्वरी अग्रवाल बॉम्बे, सुलोचना जी अग्रवाल, निधि जी बत्रा, हेमा मनीषा जी, बबीता जी अग्रवाल, रजनी जी भगत। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम समस्त सुंदर साथ मिलके आज सुंदर साथ की इच्छा हो रही थी। बहुत सारे कॉल आए मेरे पास सुंदर साथ जी कि शारदा दीदी हमें एक बार आप मूल मिलावे की चितवनी करवा दीजिए। तो लाडले सुंदर साथ जी सुंदर साथ बार बार पूछ रहे हैं कि हम चितवनी कैसे करें, हम अपने ध्यान को श्री राजी महाराज के चरणों में कैसे लगाएं। तो हमारे धामधनी ने वाणी में फरमाया है, सुरता एक ही राखिए श्री मूल मिलावे माए, श्री श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे जाए। आइए लाडले सुंदर साथ जी आज हम मूल मिलावे का वर्णन सुनेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी सुरता को धामधनी जी के श्री चरणों में जोड़ें। आइए एक भजन के साथ सभी सुंदर साथ मेरे साथ ही भजन गुनगुनाते रहना अपने अपने घरों में। राज श्यामा जी आ जाएंगे, आपके घर को अर्श करके बैठ जाएंगे, दिल को भी अर्श करेंगे और घर को भी अर्श करेंगे। आइए लाडले सुंदर साथ जी एक मूल मिलावे का भजन पहले गायन करें, फिर मूल मिलावे का वर्णन सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं तेरी अंगना प्रीतम तो मेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। मैं तेरी अंगना प्रीतम तो मेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। अनादि से तेरा मेरा साथ, अनादि से तेरा मेरा साथ ओ प्राणनाथ। मैं तेरी अंगना प्रीतम तो मेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। अर्श की खिलवत सब हम भूले, भूल गए वो झूले हिंडोले। अर्श की खिलवत सब हम भूले, भूल गए वो झूले हिंडोले। कैसा सुंदर आलीशान जहाँ विराजे मेहरबान, कैसा सुंदर आलीशान जहाँ विराजे मेहरबान। 64 थंब का सुंदर सा घेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। मैं तेरी अंगना प्रीतम तो मेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। अनादि से तेरा मेरा साथ ओ प्राणनाथ।
साथ ओ प्राणनाथ, मैं तेरी अंगना प्रीतम तू मेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। कैसी सुंदर गिलम बिछी है रूही जिस पर बैठी हुई है, कैसी सुंदर गिलम बिछी है रूही जिस पर बैठी हुई है। मध्य में सिंहासन विराजे शोभा कैसी अनुपम साजे, मध्य में सिंहासन विराजे शोभा कैसी अनुपम साजे, थंबों के संग में तकियों का घेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। मैं तेरी अंगना प्रीतम तू मेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। कैसी सुंदर जोड़ी सजी है रूहें जिसको देख रही है, कैसी सुंदर जोड़ी सजी है रूहें जिसको देख रही है। जहाँ बैठकर आनंद लेना एक पल भी दूर न जाना, जहाँ बैठकर आनंद लेना एक पल भी दूर न जाना, थंबों के संग में सुंदर कठेड़ा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। मैं तेरी अंगना प्रीतम तू मेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। याद है आया वो मूल मिलावा, जहाँ पर पिया जी ने खेल दिखाया, याद है आया वो मूल मिलावा, जहाँ पर पिया जी ने खेल दिखाया। ऐसी फना की चाह ने मारा, भूल गया वो प्राण प्यारा, ऐसी फना की चाह ने मारा, भूल गया वो प्राण प्यारा। वहीं पर पिया जी ने सुरता को फेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। मैं तेरी अंगना प्रीतम तू मेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। अनादि से तेरा मेरा साथ ओ प्राणनाथ, अनादि से तेरा मेरा साथ ओ प्राणनाथ। मैं तेरी अंगना प्रीतम तू मेरा, मुझको सहारा है तेरा, मुझको सहारा है तेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, हम बेहद वाणी की चर्चा में सुन रहे थे कि ब्रह्मांड तीनों देखे हम खेल बिना हिसाब,
जाग वतन बाता करसी, जो देखी मिने ख्वाब। ये बातें सारी कहाँ पे होंगी? उस मूल मिलावे के अंदर बैठ के, जब हमें याद आएगा कि किस प्रकार से हमने ब्रज की लीला को देखा, रास की लीला को देखा और जागनी की लीला को देखा। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम अपनी सुरता को लेके मूल मिलावे के अंदर चलते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, जब हम चितवनी करते हैं ना, चितवनी करते हुए सर्वप्रथम जिनसे हमने तारतम लिया होता है ना सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम वो सतगुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करके और हृदय के अंदर उनका आसन लगा के और उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए, और उन्हीं स्वरूप को मान लो मैंने महाराज श्री ज्वार दास जी से तारतम मंत्र लिया हुआ है और महाराज श्री ज्वार दास जी की कृपा से ये सारा जागने का कार्य चल रहा है। तो ऐसे सतगुरु को जब हम प्रातः काल प्रणाम करके और सतगुरु जी का ही हाथ पकड़ के उनको लेके और उन्हीं के द्वारा सुंदर एक सुखपाल आ जाता है धामधनी की कृपा से, और हम सुखपाल में बैठ के और इस नासूत से सीधा चलते हैं लाडले सुंदर साथ जी। कहाँ चलेंगे? क्योंकि हमें कहीं नहीं रुकना। हम लोग अगर इतना टाइम लगाएंगे रुकने में तो बहुत टाइम हो जाता है। कुछ सुंदर साथ के पास समय बहुत होता है, सबकी अपनी अपनी चितवनी है, सब अपने अपने तरीके से चितवनी कराते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, मेरा भाव जो है, मैं जिस तरह से धामधनी का चिंतन करती हूँ, मुझे सुंदर साथ ने कहा आप हमें वैसा ही कराएं। तो लाडले सुंदर साथ जी, मैं तो अपने सतगुरु जी को लेके और अपने ही सतगुरु जी के साथ सुखपाल के अंदर बैठ के, और कहाँ हम गए, हम सीधा जमुना जी के ऊपर जाके अपना सुखपाल उतारा और वहीं जमुना जी के अंदर देखा तो वाला जी 12,000 सखियां सब की सब हम वाला जी के साथ जाके जमुना जी के अंदर झीलना करने लगते हैं। हमारे परातम वाले सुंदर तन देखते हैं कि वो झीलना कर रहे हैं श्री राजी महाराज के साथ। लाडले सुंदर साथ जी जमुना जी को देखें तो जमुना जी 10 धाराओं में बह रही हैं। इतनी सुंदर जमुना जी, जिस जमुना जी का जल दर्पण से भी उज्जवल और जल मीठा, दूध से भी, मिश्री से भी मीठा वो जल, और इतना सुंदर जल, जिस जल के अंदर लाडले सुंदर साथ जी पूरे 7 घाट के जो 5 पेड़ आए हैं ना, उन 7 घाट के पांचों पेड़, 5 भौम छठी चांदनी जिनकी आई है, और बट का पुल और केल का पुल आया है, इनका सारा प्रतिबिंब जमुना जी के अंदर पड़ रहा है सुंदर साथ जी। और जमुना जी के अंदर पूरे पाट घाट का प्रतिबिंब, और सखियों ने अनंत कलर की साड़ियां, किसी ने लाल, किसी ने नीली, किसी ने पीली, किसी ने हरे रंग की साड़ी, अनंत रंगों की साड़ियां। सिर जी ने पहले सागर के अंदर बताया कि एक लाल में अनंत लाल, एक पीले में अनंत पीले, इस प्रकार से सभी रंगों के अंदर अनंत रंग हैं। जैसे हम कहते हैं कोई लाइट है, कोई डार्क है, तो समस्त सखियों को हमने देखा कि श्रृंगार सज के हम सारी सखियां कहाँ, हम अपनी पर आत्म वाले तन को देख रहे हैं कि हम अपने पर आत्म वाले तन के साथ हमें वहां वाला जी मिल गए हैं। और हमने जमुना जी की जो पाल है सुंदर साथ जी, वहां से 3 सीढ़ी नीचे उतरे और उसके बाद बन की रौस, पुखराजी रौस को पार करते हुए 7 घाट के बीच में अमृत वन आया है। और अमृत वन के पेड़ जो है वो 250 मंदिर के साइडों पे हो जाते हैं, और बीच में 2 मंदिर की रौस निकलती है, क्योंकि इन्हीं में से 2 मंदिर लिए गए हैं सुंदर साथ जी। तो 2 मंदिर की जो रौस मीन्स गली, एक सुंदर गली, एक सुंदर सड़क, आप ज्यादा मत उलझना, एक सुंदर सड़क पर हमारे अपर आत्म का तन हमारे धाम के धनी के साथ चलता हुआ, हम धनी जी के साथ हैं, हमारी सिरदार सखी, हमारे सतगुरु जी हमारे साथ हैं, और सब सखियां आनंद के साथ वाला जी के साथ झूमती हुई और
आनंद करती हुई राज्जी हैं, श्यामा जी हैं, 12,000 सखियां हैं, हम झील ना करके और कहाँ आ रहे हैं, हम वो 2 मंदिर की रोज से चलते हुए सुंदर साथ जी 100 सीढ़ियां और 20 चांदे पार किए। ठीक है सुंदर साथ जी, ये 100 सीढ़ियां और जो 20 चांदे ना लाडले सुंदर साथ जी, इसके ऊपर सुंदर आलीशान कालीन बिछा हुआ है और सुंदर सीढ़ियां, इतनी प्यारी सीढ़ियां, और इनको पार किया तो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा धाम दरवाजे के अंदर चबूतरा आ गया। फिर हमने लाल रंग की नंगों से जड़ित हुई चौखट को पार किया और अंदर जो दरवाजे का मंदिर है उसको पार किया, रोज को पार किया। 28 स्तंभ को, चौक को पार करते हुए 4 चौरस हवेलियों को पार किया लाडले सुंदर साथ जी। और 4 चौरस हवेलियों को पार करने के बाद हमारे पास हमारा एक सुंदर मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिस चबूतरे के ऊपर लाडले सुंदर साथ जी हम क्या देखते हैं, एक सुंदर चबूतरा, उस चबूतरे के ऊपर सुंदर लाल रंग की गिलम बिछी है। और वो जो सुंदर लाल रंग की गिलम बिछी है ना सुंदर साथ जी, उसके मध्य में कमल का 1000 पांखुड़ी का एक फूल आया है और उस 1000 पांखुड़ी के फूल के ऊपर सोने का सिंहासन, रत्नों जड़ित सिंहासन रखा है। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी अपनी सुरता को इधर उधर मत होने देना। आज धामधनी आपको मूल मिलावा दिखाना चाहते हैं, वो भी दिल से, तो आप सुरता को लगाओगे सुंदर साथ जी। आप अपनी सुरता के द्वारा देखिए कि किस प्रकार से सुंदर 1000 पांखुड़ी का कमल का फूल और कमल के फूल के ऊपर सुंदर सोने का सिंहासन, और जिस सिंहासन का वर्णन करें तो 3 पाए उस सिंहासन के पूरब की तरफ और 3 पाए पश्चिम की तरफ, और उसके ऊपर 6 डांडे आए हैं सुंदर साथ जी, और 6 ही मेहराबें आई हैं, और उसके ऊपर सिंहासन के ऊपर 2 गुम्मट इतने सुंदर, और 6 गुम्मट, 3 गुम्मट डांडों के ऊपर सामने पूरब की तरफ और 3 गुम्मट पश्चिम की तरफ आए हैं लाडले सुंदर साथ जी। इतना सुंदर ये जो 3 डांडे हैं ना सुंदर साथ जी, इन 3 डांडों के ऊपर परम धाम की जवेरों की झालर झलझलकार कर रही है लाडले सुंदर साथ जी। और इस सिंहासन के ऊपर सुंदर ये जो तखत है ना सुंदर साथ जी, ईश और उपले बोलते हैं, वो ईश और उपले के द्वारा बना हुआ जो सुंदर तखत है उसको 5 रंग की निवार से बुना हुआ है। हीरा, 5 रंग के सुंदर रेशमी धागे हैं, झलझलकार कर रहे हैं वो धागे, उन धागों की निवार बनी हुई है और 5 नंगों की निवार से वो सुंदर तखत बुना हुआ है। उसके ऊपर सुंदर साथ जी 1 गादी और 2 चाकले बिछाए हुए हैं। आप अपने हाथों से बिछा लीजिए लाडले सुंदर साथ जी। ये मूल मिलावा हमने अपने अर्श दिल के अंदर लगाना है, दिल के अंदर ही सिंहासन लगाया है हमने, और दिल के अंदर ही हमने देखना है लाडले सुंदर साथ जी कि किस प्रकार से सिंहासन के ऊपर मैं सुंदर एक गादी लगा रही हूँ। और सुंदर, क्योंकि सुंदर साथ जी सब कुछ हमारी बुद्धि के अंदर मौजूद है, परम धाम की सारी वस्तुएं हमारी बुद्धि में रखी हैं। हमने बुद्धि के अंदर से गादी लेनी है और गादी बिछा दी, और 1 गादी 2 चाकले, सुंदर गादी के ऊपर 2 चाकले बिछा दिए सुंदर साथ जी। और फिर उसके ऊपर 5 तकिए आएंगे सुंदर साथ जी। 4 तकिए महाराज श्री जवाहर दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पहले 4 तकिए सुंदर साथ जी इस सिंहासन के ऊपर नंगों के आते हैं। 1 तकिया राज्जी महाराज के पीछे नंगों का, और 1 तकिया श्री श्यामा जी के पीछे नंगों का, और 1 उत्तर में 1 दक्षिण में। ठीक है, ये नंगों के 4 तकिए भी आए हैं, और इनके आगे फिर पश्चिम के 5 तकिए आते हैं सुंदर साथ जी। 1 तकिया श्री राज्जी महाराज के पीछे, 1 श्यामा जी के पीछे,
फिर एक तकिया उत्तर में, एक दक्षिण में और एक राज्य श्यामा जी के बीच में। ये 5 तकिए पशम के सुंदर लाल रंग के तकिए लाडले सुंदर साथ जी जो लगाए हुए हैं, है ना। इन सुंदर तकियों को हमने देखा, अब इन सुंदर तकियों को भी हमने लगा दिया। इसके ऊपर जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी किस प्रकार से आके विराजमान हुए हैं, हमें उनके स्वरूप को देखना है, उनकी शोभा को देखना है, उनके श्रृंगार को देखना है कि मेरे दुल्हा नूर जमाल अक्षरातीत धाम धनी ने केसरिया रंग की इजार, सफ़ेद रंग का जामा सुंदर साथ जी और नीले पीले रंग का कमर में पटका बांधा हुआ, आसमानी रंग की पिछोड़ी पहने हुए और सिंदूरिया रंग की पाग। और पाग जो है ना लाडले सुंदर साथ जी, वो पाग हीरे और नंगों से जड़ित है। पहले तो पाग का सिंदूरिया रंग, लाल रंग की पाग, उस पाग के अंदर सोने की तारें लगी हुई हैं और वो पाग फूल पत्तियों बेलियों से जड़ित की हुई है लाडले सुंदर साथ जी। वो जो फूल पत्ते बेल है ना, वो सारे परम धाम के बारीक बारीक नंगों से बने हुए हैं। महाराज श्री जवारदास जी बताते थे कि जब श्री राजी महाराज पाग का एक फेरा देते हैं ना, तो उस समय में 12,000 सखियों को बड़ा आनंद आता है। जब श्री राजी महाराज पाग बांधते हैं, एक फेरा देते हैं ना, तो एक फेरा देने से आधा फूल, आधी पत्ती, आधी बेल बनती है। फिर श्री राजी महाराज दूसरा फेरा जब पाग को देते हैं, दूसरा पेच घुमाते हैं ना, तो फूल भी पूरा हो जाता है, पत्ती भी पूरी हो जाती है, बेल भी पूरी हो जाती है। लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी की ये पाग परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित लगता है कि एक आभूषण पहन रखा है राजी महाराज ने, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी श्री राजी महाराज की पगड़ी के अंदर कपड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा, वो सारी की सारी पाग आभूषणों से लग रहा है कि जगमग जगमग कर रही है। परम धाम के नंगों से, परम धाम के नंग श्री राजी महाराज के शीश कमल के ऊपर फूल पत्तियां डालियां बन के महक रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। इतनी सुंदर पाग जिसके लिए कहा सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक्के पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके क्यों कहूँ सिफत ए। राजी महाराज ने जो पाग बांधी है वो बड़े भाव से बांधी, बड़े प्यार से सिर पाग बांधी चतुराई सो। श्री राजी महाराज ने चतुराई के साथ, चतुराई क्या की लाडले सुंदर साथ जी, जब धाम के धनी पाग बांध रहे थे तो पगड़ी के अंदर हमारे प्रीतम को हम 12,000 सखियां देख रही होती हैं और उस पगड़ी के अंदर लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी ने हमारी सारी सखियों के दिल को खींच लिया और दिल को लपेट लिया। इस पगड़ी के अंदर हम समस्त आत्माओं के दिल को लपेटा है धाम धनी ने। अब हमारा जो दिल है वो लगा हुआ था पगड़ी के अंदर और पगड़ी के अंदर ही लपेट लिया। लाडले सुंदर साथ जी आज हम श्री गुम्मट जी में देखते हैं पाग की शोभा है। धाम धनी पाग पहन के बैठे हैं। पाग पहन के क्यों बैठे हैं? पाग की शोभा क्यों है? पाग की शोभा इसलिए कि इसी पगड़ी के अंदर मैंने तमाम ब्रह्म आत्माओं के दिलों को लपेट लिया था और इसी गुम्मट जी के अंदर ही मैं बैठा हूं और 12,000 सखियों को भी मैंने दिल से इसी गुम्मट जी के अंदर ही खींचना है। जो सखियां गुम्मट जी में जाती हैं, जो जाके दर्शन करती हैं श्री राजी महाराज की पाग का, तो उनको याद आ जाता है कि हमारे दुल्हा, हमारे प्रीतम किस प्रकार से पाग पहनी। भजन की लाइन में कहते हैं, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। और मेरे पिया जी ने
और मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, पगड़ी से पल भर भी नजरें हटी ना, पगड़ी से पल भर भी नजरें हटे ना, पिया को किसी की नजर लगे ना, पिया को किसी की नजर लगे ना, पगड़ी से पल भर भी नजरें हटे ना, पगड़ी से पल भर भी नजरें हटे ना, पिया को किसी की नजर लगे ना, आज हमको भी कर दे निहाल पगड़ी, आज हमको भी कर दे निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। इतनी सुंदर पगड़ी पहन के मेरे वाला जी प्रीतम बैठे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, हमने पूरा श्रृंगार वस्त्र सुने कि केसरिया रंग की इजार और सफेद रंग का जामा जो पांव तक आया, चरण कमल तक, लाडले सुंदर साथ जी। और जो इजार है ना, इजार केसरिया रंग की आई है। महाराज श्री जवारदास जी ने वर्णन किया, इजार केसरिया रंग की आई है, मोरी पर मोतियों की बेल आई है, नाड़ा 10 रंग का आया है। जो इजार में नाड़ा डाला हुआ है ना, वो 10 रंग का है, नेफा लाल रंग का आया है इजार का, और जामा सफेद रंग का, पूरा हीरे नंगों से जड़ित किया हुआ सुंदर जामे की जो बाजुओं के ऊपर चुनटे आई हैं, वो बारीक बारीक चुनटे आई हैं। लाडले सुंदर साथ जी, इतना सुंदर गलाटीदार जामा, और यहाँ पे केवड़े के फूलों की बेल बनी हुई है दोनों साइडों में, इतनी सुंदर। लाडले सुंदर साथ जी श्रीराज जी महाराज का सुंदर सफेद रंग का जामा, मानो मेरी रूह नूर सागर के अंदर एक मछली बन के घूम रही है। मेरी आत्म उस जामे को देखे तो एक जामा नूर का सागर दिखाई दे रहा है, और मेरी रूह एक मछली बन के उस जामे को के अंदर हिलोरे ले रही है, उसको देख रही है कि मेरे धाम धनी ने कितना सुंदर जामा पहना। और श्री राजी महाराज ने 5 सुंदर हार पहने हुए हैं, हीरा मानिक मोती नीलवी, हीरा मानिक मोती नीलवी और लसनिया, 5 सुंदर हार पहने हुए हैं लाडले सुंदर साथ जी। और कानों के अंदर सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, उस कुंडल के अंदर एक दाना मानिक का है, और 2 दाने साइडों में मोती के, और 4-4 दाने सोने के हैं। इतने सुंदर लाल रंग का वो कुंडल है। और जब श्री राजी महाराज बात करने लगते हैं, और वो जब कुंडल हिलते हैं ना सुंदर साथ जी, तो वो कुंडल का प्रकाश श्री राजी महाराज के मुखार बिंद पे पड़ता है, क्योंकि श्री राजी महाराज हमारे किशोर सूरत 16 वर्ष की आयु है सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर। राजी महाराज किशोर स्वरूप और सुंदर गौर वर्ण लालिमा लिए श्री राजी महाराज का जो स्वरूप है वो एकदम गोरा गोरा, और उस गोरे रंग के अंदर लालगी, और श्री राजी महाराज के अंदर इतना नूर और इतनी नरमाई, सुगंधी, सुंदर साथ जी इतनी खुशबू। राजी हमें तो लगाना पड़ता है ना, सेंट लगाते हैं,
डीओ लगाते हैं। श्री राज्य महाराज तो महक रहे हैं सुंदर साथ जी। श्री राज्य महाराज का पूरा मूल मिलावा महक रहा है। इतने सुंदर श्री राज्य महाराज जब बात करते हैं ना तो कानों के कुंडल हिलते हैं, तो वो रोशनी कहाँ पड़ती है? राज्य महाराज के गालों पर। और श्री राज्य महाराज के गाल एकदम लाल लाल दिखाई देते हैं, इतने सुंदर। और वहीं पे श्री राज्य महाराज ने सुंदर हस्त कमल के अंदर क्या पहनी हुई है? अंगूठियां पहनी हुई हैं। चरणों में कांबी, कड़ली, झांझरी, घुंघरी पहनी हुई है। और श्री श्यामा जी को देखें तो श्यामा जी ने हरे रंग का लहंगा और जिसको हम कहते हैं नीलोलाई को चरनिया, है ना, और श्याम रंग की चोली पहनी हुई है और सिंदूरिया रंग की साड़ी पहनी हुई है लाडले सुंदर साथ जी। और इतनी सुंदर श्री श्यामा जी महारानी 7 हार पहने हुए हैं, हीरे का, मानिक का, मोती का, नीलवी का, लसनिये का, और एक हेम का और एक चंपकली का हार पहना हुआ है। और श्री श्यामा जी महारानी का जो ब्लाउज है ना, वो यहाँ पे एक कांठला बना हुआ है गले के ऊपर। वो कांठला हीरे नंगों मोतियों से जड़ित इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। और श्यामा जी महारानी ने इतने सुंदर हार पहने हुए, और श्यामा जी महारानी ने हस्त कमल में पौंची पहनी हुई है और 8 अंगूठियां और एक अंगूठे में आरसी पहनी हुई है, एक अंगूठे में सोने की अंगूठी पहनी हुई है और बाएं हाथ के अंदर आरसी पहनी हुई है। श्यामा जी महारानी अपने दुल्हा को देखने के लिए आरसी में से ही देख लेती हैं। इतनी सुंदर श्यामा जी महारानी 9 चूड़ियां पहनी हुई, बाजूबंद पहने हुए, कंकनी पहने हुए, और श्री श्यामा जी महारानी ने सुंदर राखड़ी पहनी हुई। और राखड़ी के अंदर लाडले सुंदर साथ जी इतने सुंदर नग आए हैं कि देखे तो देखते ही रह जाएं। बीच में हीरा आया राखड़ी में, घेर के मानिक आया और फिर नीलवी आई। इतना सुंदर राखड़ी का झिल झलमाट, इतना सुंदर प्रकाश, कानों में सुंदर श्यामा जी महारानी ने कुंडल पहने हुए हैं। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है। कल के रोज हम फिर मूल मिलावे के अंदर फिर बैठेंगे, फिर राज्य श्यामा जी को और अच्छे से देखेंगे, किस प्रकार से हमें चितवनी करनी है, किस प्रकार धनी से देखना है। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, जब हमारी सुरता जगेगी तो मूल मिलावे के अंदर ही हम सारे सुंदर साथ जगेंगे। तो मूल मिलावे को हमें यहीं बैठे हुए रोज देखना होगा। जो हम कहते हैं सुरता एक ही राखिए, श्री मूल मिलावे माहे, श्री श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाएं। कल के रोज फिर मूल मिलावे की चितवनी करेंगे, किस प्रकार से हम धनी को नख से लेके सिख तक देखेंगे, उनका दीदार करेंगे। क्योंकि सुंदर साथ जी सिरजी ने कहा, सार ना सार सो बंद बांध, जो सार का सार है श्री राज्य महाराज के चरण कमल, उनका स्वरूप। आइए सुंदर साथ जी, हमारा समय हो चुका है। कल के प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएं। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था गंगा जी, दूसरे का था 12 साथी, तीसरे का था श्री नंदलाल घड़ियाल जी, और चौथे का था शेख सलेमान, पांचवें का था शेख सलेमान, चौथे का शेख सलेमान, पांचवें का 12 साथी। लाडले सुंदर साथ जी, ये थे हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर। आइए लाडले सुंदर साथ जी, अब हम आज के प्रश्न शुरू करें। हमारे 12 साथियों को औरंगजेब से मुलाकात किसने कराई? छोटे छोटे प्रश्न है सुंदर साथ जी। हमारे 12 साथियों को औरंगजेब से मुलाकात किसने कराई? ये है आपका पहला प्रश्न। अब आ रहा है आपका दूसरा प्रश्न। समर्पित साथियों में से सोमजी भाई कहाँ के रहने वाले थे? समर्पित साथियों में से सोमजी भाई कहाँ के रहने वाले थे? आपको उनके शहर का नाम बताना है। तीसरा, बुंदेलखंड के रहने वाले समर्पित साथी का नाम बताएं। बुंदेलखंड के रहने वाले समर्पित साथी का नाम बताएं। ये वो 12 साथी हैं जो औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए
दिल्ली दरबार के अंदर जा पहुंचते हैं। समर्पित साथियों में से किसी एक का नाम किसी तीर्थ से मिलता है। यह है आपका चौथा प्रश्न। समर्पित साथियों में से किसी एक का नाम किसी तीर्थ से मिलता है, वो आपको बताना है। यह है आपका पांचवा प्रश्न। दिल्ली नजर कैद में पड़े उन सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए शिरजी साहिब जी ने क्या किया? दिल्ली नजर कैद में पड़े उन सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए शिरजी साहिब जी ने क्या किया? सांत्वना देते हैं ना, सांत्वना देने के लिए शिरजी साहिब जी ने क्या किया था? ठीक है, ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। हमारे सभी सुंदर साथ इस प्रतियोगिता को बहुत ही दिल से सुन रहे हैं और वाणी चर्चा को भी दिल से सुन रहे हैं। सवाल जवाब भी इतने अच्छे से दे रहे हैं। कुछ सुंदर साथ हैं हमारे जिनके बाद में नाम आते हैं। देवली में हैं हमारे श्री चिमन लाल जी तनेजा जी, आशा जी तनेजा, मनीष जी, सोनल जी। उनका बेटा है मानस, और वो मानस पहले से ही बोल देता है कि जल्दी से मोबाइल ऑन करो, वो शारदा दीदी आने वाली है, चर्चा होने वाली है। 10 साल का वो बच्चा है। वो 10 साल का बच्चा किसी को घर में सोने नहीं देता। बधाई के पात्र हैं ऐसे माता पिता। और लाडले सुंदर साथ जी, हमारे बहुत सारे सुंदर साथ इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिनके शायद मैं रोज नाम नहीं ले सकती, डेली नाम नहीं आ पाते। बहुत सारे सुंदर साथ हैं। कोशिश करती हूँ कि हर किसी का नाम आए, लेकिन जो पहले आ जाते हैं, पहले प्रणाम कर देते हैं, तो वो आनंदित हो जाता है। उनको देख के दिल उन्हीं के ही नाम बोले जाते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, कल थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। कल की विनर थी परवीन जी कटारिया। परवीन जी कटारिया जयपुर के रहने वाली हैं। प्रेरित और नीरज कटारिया की मम्मी हैं परवीन जी कटारिया, जो हमारे यहाँ के श्री नवल सेठी जी हमारे मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनकी बेटी हैं। हमारी श्री गंगानगर की बेटी हैं परवीन जी कटारिया। उनके बच्चे प्रेरित और नीरज जी के आपने भजन खूब सुने हैं इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक पे। इतने सुंदर वो वाणी गायन करते हैं और हमारी परवीन जी को बहुत लगन है राजी महाराज के चरणों में। तो परवीन जी कटारिया परसों की हमारी विनर थी, और आज की कल की विनर है हमारी सूरत की हंसा बहन चौटिया। कल की विनर है हंसा बहन चौटिया। हमारी परवीन जी को धामधनी की तरफ से, सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और हमारी हंसा बहन सूरत वाली को बहुत बहुत बधाई हो। धामधनी जी अत्यंत अपनी कृपा बरसा रहे हैं, बरसाते जाएं। धामधनी की तरफ से, सदगुरु महाराज जी की तरफ से आप समस्त सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। आप समस्त सुंदर साथ भी इन विनर को बधाई दे देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।